नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 27 जून और 27 जून 2026 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर के जो प्रश्न रहने वाले हैं उनका एनालिसिस हम करेंगे, जिनमें सूजस अपडेट रहेगी मुख्यतः, और जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर कटिंग है उनके साथ हम उनकी सहायता से हम प्रश्न है जो याद करेंगे। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको उपलब्ध होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं टेक्सटाइल समिट 2026 के बारे में। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का समापन हुआ है उसके संबंध में, और देश का जो पहला एग्री PV प्लांट लगाया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखने के बाद जो अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं। तो अर्मेनिया के प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित तो निकोल पाशिनियान तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को 49% से अधिक वोट मिले और पहली बार 2018 की वेलवेट रिवोल्यूशन के बाद प्रधानमंत्री बने थे। तो राजधानी येरेवान और मुद्रा इसकी है अर्मेनियन ड्रम। इसकी मुद्रा है किसकी? आर्मेनिया की। अब बात करें स्काइडो को, कनाडा के में इंटरनेशनल पेमेंट लाइसेंस। स्काइडो कनाडा में लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी बनी, और भारत और कनाडा के बीच डायरेक्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स की सुविधा इससे मिलने वाली है। स्थापना इसकी हुई 2022 में, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में। अब बात करें अगले प्रश्न पर। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने तपन कुमार डेका का स्थान लिया। कार्यकाल 2 वर्ष और 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी रह चुके हैं। कौन? महेश दीक्षित। तो बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो स्थापना इसकी 1887 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगले प्रश्न के संबंध में बात करें तो भारतीय पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण। तो भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट केवल ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। ये भारतीय विदेश मंत्रालय का जो स्पष्टीकरण हुआ है। तो नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत दी जाती है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी होता है। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 11। तो नागरिकता के 5 आधार किसे? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और टेरिटरी मर्जर के साथ नागरिकता का निर्धारण होता है। अब बात करें टेक्सटाइल समिट 2026 की, तो आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में, और मंत्रालय इसका कपड़ा मंत्रालय है टेक्सटाइल समिट का। तो इसकी थीम रही टेक्सटाइल समिट की टेक्सटाइल फॉर ग्लोबल मार्केट। लक्ष्य 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अब बात करें मुजियान कुलाम तालाब का पुनरुद्धार, तो स्थान पुरान कुपम पुडुचेरी में 400 वर्ष पुराना ऐतिहासिक तालाब पुनर्जीवित हुआ। उद्घाटन निर्मला सीतारमण रमण जो हमारे वित्त मंत्री है वर्तमान में भारत के। और जल संचयन क्षमता 5 करोड़ लीटर इसकी जल संचयन क्षमता रहेगी। और निर्माण पल्लव वंश के द्वारा इस तालाब का निर्माण किया गया मुजियान कुलाम तालाब का। अब बात करें अगले प्रश्न के संबंध में, तो ऑपरेशन चक्र 6। तो CBI ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के विरुद्ध ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया। 16 राज्यों के 80+ स्थानों पर छापेमारी हुई। लगभग 2 करोड़ की साइबर ठगी का इसमें खुलासा हुआ। अब बात करें CBI की, तो CBI की स्थापना 1963 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और निदेशक कौन है इसके? प्रवीण सूद है इसके निर्देशक है। अब ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के संबंध में बात करें, तो आयोजन सुहल जर्मनी में हुआ। बात करें भारत की, तो लगातार दूसरी बार मेडल टैली में प्रथम रहा और कुल 25 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल है। अभिनव शाह एवं संभावी क्षीरसागर ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स डी में गोल्ड मेडल जीतकर जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड 505 अंक का बनाया। बात करें ISSF की, तो स्थापना इसकी 1907 में, मुख्यालय रहता है इसका म्यूनिक जर्मनी में। अध्यक्ष है लुसियाना रोसी इसके मुख्य अध्यक्ष हैं। अब बात करें अम्बुबाची मेला 2026 आयोजन कामाख्या माता मंदिर गुवाहाटी असम में। कामाख्या माता मंदिर लगभग चर्चा में रहता है, और प्रत्येक परीक्षा में लगभग प्रश्न इसका कामाख्या माता मंदिर से संबंधित पूछा जाता है। तो ये करंट का प्रश्न है, तो संभावना बनती है 100% भी पूछा जाएगा। तो अम्बुबाची मेला
का आयोजन कहाँ? कामाख्या माता मंदिर, गुवाहाटी, असम में। अवधि 22 से 26 जून 2026। यह 4 दिवसीय धार्मिक मेला है। कामाख्या माता मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेले के दौरान मंदिर 3 दिन बंद रहता है और 25 जून को मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोला गया। स्थान कहाँ है इसका? नीलांचल पर्वत, गुवाहाटी में ये स्थित है। कौन सा? कामाख्या देवी मंदिर, असम में। और बात करें चीन की, जुनेई में जूनियर एशियाई आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ और भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने इसमें 224.493 अंक बनाकर पहली बार टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। और टीम सदस्यों की बात करें तो हर्षित दामोदरन, अक्षत बजाज और निषाद नरातने, एस के नबी अली और मोहम्मद जैद अंसारी इसके टीम सदस्य रहे। रिकॉर्ड के संबंध में बात करें तो यह जूनियर एशियाई आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वोल्ट स्पर्धा हर्षित दामोदरन ने स्वर्ण जीता और अक्षत बजाज ने रजत पदक इसमें अपने नाम किया। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बाल योगी सभागार में आयोजित हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति एस्टेट नई दिल्ली द्वारा। तो पश्चिमी क्षेत्र आगरा क्षेत्र को जोनल विजेता ट्रॉफी केंद्रीय मंत्रालय मथुरा कैंट, मथुरा उत्तर प्रदेश। प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के विद्यालयों के लिए इसका आयोजन किया गया। और बात करें महाराष्ट्र स्वदेशी एआई मॉडल की, तो महाराष्ट्र ने अपना स्वदेशी एआई मॉडल महा एआई लॉन्च किया और महाराष्ट्र देश का पहला राज्य स्तरीय एआई हब बनाने वाला राज्य बना। सरकार ने महादबद 2.0 और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू की इसके तहत। और इन पहलों का उद्देश्य योजनाओं में गड़बड़ी कम करना और लाभार्थियों के डेटा की सुरक्षा को बढ़ाना है। अब शतायु डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया। शतायु का पूर्ण रूप सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। लॉन्च तिथि इसकी रही 22 मई 2026। उद्देश्य है प्रशिक्षित बुजुर्ग देखभालकर्ताओं को जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और शतायु डैशबोर्ड प्रमाणित देखभालकर्ताओं का केंद्रीयकृत डेटाबेस उपलब्ध कराता है, यानी इन देखभालकर्ताओं का समस्त डेटा इस पर उपलब्ध रहता है ताकि गुणवत्तापूर्ण और पेशेवर देखभाल तक आसानी से पहुँच जो सुनिश्चित हो सके। अब ग्रुप कैप्टन हिमांशु शुक्ला की आत्मकथा, शुभांशु शुक्ला की, तो वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने नई दिल्ली में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा का विमोचन किया। आत्मकथा का नाम रहा द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। तो यह पुस्तक शुभांशु शुक्ला के लड़ाकू पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनाने तक की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित है। पुस्तक में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन किया गया है। यानी शुभांशु शुक्ला जी है जो अभी चंद्रयान मिशन में जो मिशन में गए थे अमेरिकी जो वैज्ञानिकों के साथ, तो वहाँ जो इनका अनुभव रहा वो इस पुस्तक में इन्होंने संकलन किया है। अब बात करें संस्कृति रत्न भंडार पुस्तक का विमोचन, तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार भोवैयार इतिवृत्तों का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय है और इस पुस्तक में भवैया लोक संगीत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसके ऐतिहासिक सफर पर आधारित है। भवैया लोक संगीत शैली उत्तर बंगाल, असम और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना के बारे में, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019 में की गई। योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक 25,000 की सहायता 6 किस्तों में दी जाती है। योजना का उद्देश्य है बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और इस योजना से अब तक 15 लाख से अधिक बालिकाएं हैं जो लाभान्वित हो चुकी है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं जिसमें रिवीजन प्रश्न भी कुछ जुड़ेंगे और कुछ नए प्रश्न ऐड होंगे जिससे हमें थोड़ी और सहायता एग्जाम में मिलेगी। तो भारत ने 24 जून 2026 को अपना 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया और भारत जुलाई 2026 में सेवा उत्पाद सूचकांक ढांचा लॉन्च करने जा रहा है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने महेश दीक्षित को खुफिया ब्यूरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति देने की मंजूरी दी है। और भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 27 से 28 जून 2026 तक 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। और फीफा ने प्रशासन में बाहरी हस्तक्षेप के कारण नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इनशाइन चीन का नवीन उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटर है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की
शिक्षा एवं कल्याण के लिए चलाई गई है। बात करें फ्रांसिस्को गुटेरेस लुओलो तिमोर लेस्ते के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? फ्रांसिस्को गुटेरेस लुओलो जो तिमोर लेस्ते हैं वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे। और ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुख बैठक 2026 में बेंगलुरु में आयोजित हुई, जिसके संबंध में हमने कल की क्लास में चर्चा की। और डॉक्टर बिनोय जॉर्ज को उरुग्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त हुए। और राजौली बांडा डायवर्जन परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और दूसरे पेक्स सिलिकॉन समिट 2026 में एआई अवसरों पर संयुक्त बयान पर 35 देशों ने हस्ताक्षर किए। और डॉक्टर जयंत कुमार ने संस्कृति रत्न भंडार भावया इतिवृत्त पुस्तक संगीता रे के साथ लिखी। और 12वीं भारत ईयू मानवाधिकार बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। और अभी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री है और उन्हें वर्ष 2019 के में नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। और विश्व एमएसएमई दिवस हर वर्ष 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के आर्थिक विकास एवं रोजगार में योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अब इसके बाद आती है राजस्थान करंट अफेयर की बात। तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम FSAS के बारे में बात करें तो इसका शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में और शुभारंभकर्ता कृषि विभाग के आयुक्त रहे। पायलट प्रोजेक्ट यानी पहले इसे थोड़े क्षेत्र में लागू करके देखा जा रहा है ताकि बाद में पूरे राजस्थान में लागू हो। तो इसकी अगर यहाँ यह सफल रहता है तो पूरे राजस्थान में इसका जो लागू है वो हो जाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट लागू कौन कौन से जिले हैं? राजसमंद और सिरोही में। और मुख्य उद्देश्य रहेगा मोबाइल से उर्वरक बुकिंग एवं पारदर्शी खाद वितरण। जिस प्रकार जो गैस सिलेंडर हमारे जो वर्तमान में वितरित हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वही सिस्टम ठीक बुकिंग सिस्टम चालू करने जा रहा है, जिससे जो उर्वरक की जो कालाबाजारी है वो खत्म होगी और किसानों को लाइन में लगने से मुक्ति मिलेगी। तो किसानों को लंबी कतारों से राहत है और समय व श्रम की बचत और उर्वरकों की कालाबाजारी के अनियमितता पर रोक इससे होगी। अब बात करें अगले प्रश्न के संबंध में तो चिरांश चौमिया तो 24वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप जगतपुरा जयपुर के हैं। और उपलब्धियां इनके संबंध में बात करें तो 50 मीटर राइफल प्रोन डेफ में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर 3 पोजीशन डेफ में स्वर्ण पदक इन्होंने नाम किया। और 10 मीटर राइफल डेफ में स्वर्ण पदक। डेफ कैटेगरी उनकी रहती है जो मूक बधिर हैं, यानी पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, यानी पैरा खिलाड़ी है, ओलंपिक के नहीं, पैरा से संबंधित खिलाड़ी है, विकलांग खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी है, वो इस श्रेणी में आ जाते हैं। और जूनियर सामान्य में स्वर्ण वर्ग में भी इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो बात करें देश का पहला एग्री पीबी प्लांट जयपुर के कुंदनपुरा बस डूंगरा में स्थापित योजना पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सहयोग इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन ICRER एवं कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा। अन्य नाम एग्री वोल्टिक्स एग्री सोलर इसका नाम रहेगा। यानी ऊपर तो सोलर सिस्टम कार्य करेगा, नीचे इसमें जो फसल से संबंधित कार्यक्रम रहेगा, जैसे कोई सब्जी उत्पादन हो गया, अन्य कार्य हो गया, वो एग्री सिस्टम है, इस एग्रीकल्चर सिस्टम इसमें रहने वाला है। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो डॉक्टर सुब्रवत मुखोपाध्याय की पेंटिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। उन्होंने जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य विषय पर 19 मीटर लंबी 0.5 मीटर चौड़ी पेंटिंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाया। और जयपुर के आधुनिक विकास की कला में वर्ल्ड ट्रेड पार्क और जवाहर कला केंद्र को अपना स्थान दिया। और पेंटिंग में दर्शाए गए प्रमुख स्थल जयगढ़ नाहरगढ़ आमेर किला जल महल हवा महल सिटी पैलेस और जंतर मंतर रहे। अब बात करें अगले प्रश्न के संबंध में तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां नई दिल्ली में राजस्थान का प्रमुख आवासीय नियुक्त रोहित कुमार जी को श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? प्रहलाद लय टाक। और राजस्थान के राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक। राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड रामगोपाल जी सुथार। और राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CRG चौधरी। और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी बढ़ाना। और सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर। राजस्थान क्रिकेट संघ धनंजय सिंह खीमसर। और राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के तेजस्वी गहलोत। अब राज्य टेनिस संघ की बात करें तो इसके गजेंद्र सिंह जी खीमसर इसके अध्यक्ष है। अब बात करें माउंट आबू में कोटी महादेव मंदिर तो 18 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिसे 3 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाएगा। और इस प्रकार मंदिर की कुल लंबाई 21 फीट होगी। और मंदिर परिसर में 1 करोड़ शिवलिंग है जो स्थापित
किए जाएंगे। अब करें धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संबंध में बात, तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान में प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा और राजस्थान को खनिज ब्लॉक का नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब अन्य प्रश्नों के संबंध में बात करें तो लंदन टेक वीक 2026 में जोधपुर के सुशील शर्मा ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व किया और केवलादेव घना पक्षी उद्यान में पहली बार कछुओं की गणना की गई, जिसमें 7 प्रजाति यानी 7 नस्ल के कछुए हैं जो पाए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 का आयोजन 27 जून 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में किया गया। और राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी का शुभारंभ इसमें किया गया। और राम के संबंध में बात करें तो राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल इसमें लॉन्च किया गया। अब बात करें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर की, तो भारतीय रेलवे के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो पूरी तरह मालगाड़ियों के विशेष परिचालन के लिए बनाई गई। और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी दिल्ली के पास से शुरू होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है, पोर्ट तक। और मार्च 2026 में इसका निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। और यह कॉरिडोर भारत के प्रमुख 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में इसकी लंबाई रहेगी 567 किलोमीटर। तो जरूर याद रखनी है, राजस्थान के संबंध में पूछा जा सकता है। और गुजरात, महाराष्ट्र वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC की राजस्थान में कुल लंबाई 567 किलोमीटर है। और यह पूरे कॉरिडोर 1506 किलोमीटर का लगभग 39% हिस्सा है, जो इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा राज्य खंड यानी लॉन्गर रूट लेंथ बनाता है। और प्रमुख जिले इसमें राज्य के कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, पाली और सिरोही जैसे प्रमुख जिलों से होकर यह गुजरने वाला है। तो अब बात आती है सूजस प्रश्नोत्तरी की, तो औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सचिवालय का नया नाम रखा गया है कर्तव्य भवन। और खाटू श्याम जी के लाखों श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री ने सीकर जिले के किस स्थान से नया रेलवे स्टेशन विकसित करने की घोषणा की है? तो सुंदरपुरा से। तो पहले ये स्टेशन रिंग्स तक था, अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा? तो 567 किलोमीटर। और देवास तृतीय एवं देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। और पंचगौरव योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत अजमेर जिले का उत्पाद है ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद। अब आपको आज का प्रश्न रहने वाला है, एक जिला एक उत्पाद के तहत हनुमानगढ़ जिले की मुख्य उपज बतानी है आपको। हनुमानगढ़ जिले की मुख्य उपज का कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है, तो सभी साथी है जो कमेंट जरूर करें भाई। अब बात आती है न्यूज़ एनालिसिस की, तो खाटू श्याम जी में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री बोले 12 महीने में तैयार होगा सुंदरपुरा स्टेशन, मंदिर से 11 किलोमीटर दूर रहने वाला है। तो पहले रिंगस तक था, अब सुंदरपुरा तक इसका विकास होने जा रहा है। तो वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर बन रहा राजस्थान की आर्थिक प्रगति का आधार। 567 रूट किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और 14,700 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा। और राजस्थान शूटिंग डेफ यानी मूक बधिर से संबंधित होती है। डेफ निशानेबाज चिराग चौमिया को गोल्डन चौका, यानी इन्होंने 4 क्षेत्रों में पदक जीता, जिनके बारे में हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए भारत ने भेजी सहायता। तो चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री भारत ने इसमें भेजी है। और नेत्र बना वायुसेना का प्रहरी ऑपरेशन सिंदूर में जंग का जो नज़ारा बनाने वाले जहाज को जो नेत्र नाम है जिसका, वो वायुसेना का प्रहरी आसमान से नज़र हर खतरे पर पैनी नजर रखता है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं 360 डिग्री कवरेज, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन और रियल टाइम अलर्ट इसका मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर का अपडेट जो क्लास है वो आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।